अब हम पहुंच चुके हैं श्री गोवर्धन महाराज गोवर्धन दिव्य पर्वत। जी हाँ, हम अब गोवर्धन दिव्य पर्वत के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आपको अंदर ले चलते हैं, यहाँ के बारे में, यहाँ की मान्यताएं क्या क्या हैं आपको बारीकी से बताते हैं। बने रहिए, गोवर्धन यात्रा के साथ में चलते हैं अंदर। राधे राधे महाराज। महाराज सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल से हैं। गोवर्धन महाराज के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या आस्थाएं हैं, क्या इतिहास है, हम दो प्रवचन आपके थोड़े से चाहते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, कलयुग में जगत गुरु कृष्ण है, बताया गया है कि जगत गुरु कृष्ण। तो कृष्ण का गुरु कौन है? कृष्ण के गुरु हैं गोवर्धन नाथ, जिसने इंद्र का मान खंडन किया, गोवर्धन पूजा कराई, सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा करवाई। तो ये वो जगह है जहाँ भगवान ने पर्वत को धारण किया था, हर कष्ट को हरने वाले हरगोकुल महाराज। ऐसी मान्यता कहते हैं कि चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज, और सब देवन को देव है श्री मुकुटमणि गिरिराज। तो ये कलयुग के प्रथम देवता हैं, दंडौत कर गिरिराज को है जाए बेड़ा पार है, मन के मनोरथ मांग रहे, ये दाता का दरबार है। तो ये गोवर्धन महाराज है, कलयुग के प्रथम देवता। ऐसा देव नहीं कोई दूजा जो श्री कृष्ण ने पहले पूजा। यहाँ पे पूजन होता है। पूजन में यह है कि दूध प्रसाद में सबसे बड़ा है कि दूध नारियल से ही गोवर्धन महाराज का पूजन होता है। और सभी भक्तजन, सभी सनातनी धर्मों में ऐसी बात नहीं है। कलयुग में इस समय बहुत बड़ी महिमा है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण साक्षात प्रभु हैं। ये उनके, जिससे कहते हैं कि भगवान के अपने हाथ से पूजन करवाया। हमारे ब्रजवासी लोग सब कहते हैं कि एक रूप से पूजत है, दूजा रहो पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो ये दो स्वरूप का दर्शन और कहीं नहीं मिल सकता है। 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत है, द्रोणागिर के लाल हैं ये। जैसे कि द्रोणागिर पर्वत है, जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, वही द्रोण पर्वत से बोले जाते हैं कि द्रोण पुत्र हैं ये गिरिराज महाराज, कलयुग के साक्षात परम। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो एक बार सभी बोलो गोवर्धन महाराज की जय, आज के आनंद की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुछ और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। ये ऐसा देव है कि जिसको अगर मन से ध्याले तो मनवांचित फल दे। 12 महीने अगर लग के यहाँ मनोकामना की पूर्ण परिक्रमा लगावे तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो, क्योंकि ये कलयुग के प्रथम देवता हैं श्री गिरिराज, जगत गुरु कृष्ण और कृष्ण के गुरु गोवर्धन महाराज। तो हम तो यही कहते हैं कि गिरिराज जी जल्दी से जल्दी, जितने भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो गिरिराज जी दर्शन करने आएँ, गिरिराज जी की महिमा को बढ़ाएं, इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। महाराज ये बताइए, हमने कई जगह वर्णित ऐसे देखा है कि हमारे जो गोवर्धन महाराज हैं, इनको ऐसा श्राप लगा हुआ है किसी ऋषि के मतलब मुखार बिंद से कि ये पर डे 1 मुट्ठी या कुछ तिल भर छोटा हो रहा है। ये जो आपने सुना है वो बिल्कुल सत्य है कि जो ऋषि श्री गिरिराज जी को कहीं और ले जा रहे थे, तो गिरिराज जी से जब चलते टाइम जब भगवान ने एक वचन लिया था, उनका नाम था, ऋषि जी का नाम पुलस्त्य ऋषि जी। उनसे ये वचन लिया था कि आप मुझको ले चल रहे हो ऋषि जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे आपने जहाँ एक जगह बैठा दिया, फिर मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। ये मेरा आपसे वचन है, इस वचन को अगर आप मेरे को मानो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ऋषि जी बोले ठीक है प्रभु, आप जैसे कहोगे वैसे आपका कार्य, जो आप चलिए मेरे साथ। तो जब ऋषि जी, पुलस्त्य ऋषि जी इस गोवर्धन पर्वत को अपने साथ ले जा रहे थे, तो कहते हैं कि शाम के टाइम जब उनका जैसा जो होते हैं ना, संध्या बंदन करते हैं, अपनी त्रिकाल संध्या का उनका जो टाइम हुआ, तो उन्होंने अपने टाइम से बोला कि ऐसा है कि मैं अपनी पहले त्रिकाल संध्या करूँगा, जब मैं आगे इस पर्वत को लेके बढ़ूँगा। तो पुलस्त्य ऋषि जी ने इस पर्वत को यहीं गोवर्धन गिरिराज जी में लाके बैठा दिया और उनकी तरफ पीट करके अपनी त्रिकाल संध्या में वो लग गए। जब उनकी त्रिकाल संध्या खत्म हुई तो उन्होंने एक ही चीज़ देखी कि वो पर्वत जो मैं साधारण छोटा सा अपने हाथ में लाया था, ये वो पर्वत तो है नहीं, ये विशाल पर्वत कैसे हो गया। तो भगवान ने उनसे कहा था, ऋषि जी ने
कि आप अब मेरे साथ में चलिए। तो पुलस्त ऋषि जी से गिरिराज जी ने एक ही बात कहा था कि मेरा जो वचन था वो मैंने अपना पूर्ण कर दिया है, आपका वचन भी नहीं पूर्ण हो गया है। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे जहाँ एक बार बैठा दोगे मैं वहीं बैठ जाऊँ, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ। तो पुलस्त ऋषि जी को क्रोध आया, गुस्सा आया। गुस्से में आते ही उन्होंने अपने मुख से श्री गिरिराज जी को श्राप दे दिया कि आपको अपने इस रूप पे और इसी आपकी जो छाया है, जितनी आप लंबा चौड़ा पर्वत है जिस पे आप इतना घमंड कर रहे हो, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप तिल तिल रोज घटोगे। तो यही वही तिल तिल घटने का श्राप है जिसके कारण गिरिराज जी एक तिल रोज घटते हैं। तो गिरिराज जी का कहना यह है कि कलयुग में ऐसी कोई वो नहीं है। अभी तो कलयुग बहुत करोड़ों साल बड़ा है, अभी गिरिराज जी का भी कुछ नहीं होने वाला है। जितना हो सके पूजन करो, परिक्रमा करो। तो गिरिराज जी का एक गीत है, उसको मैं गा के सुनाऊंगा कि चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे, कलयुग के है प्रथम देवता, कलयुग के है प्रथम देवता, इनको ही ध्यान धरेंगे, आज गिरिराज पूजा करेंगे। और चलो सब भैया गिरिराज पूजा करेंगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। महाराज आपके मुखार बिंद से कुछ प्रभु की लीला के दो क्षण। जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण लाल की जय। देखो भैया, गोवर्धन महाराज और पूर्ण करें सब काज। ये हरगोकुल महाराज का मंदिर है। दुखों को हरने वाले, संकट को हरने वाले गोवर्धन महाराज। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, और इन्हीं की कृपा ने आपके दरबार में बुलायो है। 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण करो भैया कन्हैया ने। ये गिरिराज तलेटी स्थल है। कहते हैं कि तू एक बार आजा गिरिराज की तलेटी, और जीवन सफल बना जा गिरिराज की तलेटी। ये भैया ऐसो देवता है, कलयुग को प्रथम और पृथक देवता है गोवर्धन महाराज। जिनसे जो चाहो वो प्राप्त करो भगवान को। सच्चे मन से इनका ध्यान करोगे, जीवन में सदा मनोकामना पूर्ण होंगी। बाबा की असीम मनोकामना आपके ऊपर बरसेगी। संत लोग कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो। ये दूध को देवता है बाबा, दूध प्रसाद चढ़ता है भगवान को। अरे दूधो नहाओ पूतो फलो, और बाबा करेगो हमेशा भलो। दुख और संकट दूर टलो, चलो रे चलो गोवर्धन चलो, चलो रे चलो गोवर्धन चलो। ये गोवर्धन धाम की बड़ी महिमा अपार है। ठीक है, जिसको हो जाता गिरिराज जी चरणों से प्यार है, वो आता गिरिराज जी चरणों में बारंबार है। ठीक है, और प्रभु का प्रेम ही जीवन का आधार है भैया। हाँ, प्रेम ही जीवन का आधार है। अगर जीवात्मा को परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो जीवात्मा कल्याण हो जाएगा। उस मानव का परम लक्ष्य क्या है? प्रभु का प्रेम, प्रभु के चरणों में भक्ति। ठीक है, अगर ऐसा भाव रहेगा तो जीवन में प्रभु की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहेगा, और सदा आनंद और उन्नति होती रहेगी परिवार में, और मनोकामना पूर्ण रहेंगी। देखो, ये गोवर्धन पर्वत कोई साधारण नहीं है भैया। ये कृष्ण के द्वारा वरदान है इनको कि जैसे जैसे कलयुग आएगा ऐसे ऐसे उनकी पूजा मान्यता और बढ़ेगी। हाँ, गोवर्धन गिरधारी और जल्दी सुने तुम्हारी। ठीक है, अब देखो यहाँ के ब्रजवासी लोग क्या कहते हैं। अरे चलो रे भैया श्री गिरिराज पूजा करेंगे, और कलयुग के हैं प्रथम देवता, उनको ध्यान धरेंगे। चलो रे भैया श्री गिरिराज पूजा करेंगे। देखो,
श्री कृष्ण पूजन पुरंदर को छुड़ाए दियो। पुरंदर माने इंद्र। हाँ, जिसको अहंकार हो जाता है भगवान उसके अहंकार को दूर कर देते हैं। भगवान का भोजन है अहंकार। हाँ, तो जब द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार हुआ तो पहले सब ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करो करते, लेकिन इंद्र को अभिमान हो गया तो भगवान ने उसके अहंकार को दूर कर दिया भैया। तो श्री कृष्ण पूजन पुरंदर को छुड़ाए दियो और लेके संग गोपी ग्वाल गिरवर पुजाए दियो। और आप ही खवायो और आप ही ने खाए लियो और गिरवर को मान तीनों लोक में बढ़ाए दियो। हम इनकी शरण पड़ेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। चलो रे भैया चलो री बहना श्री गिरिराज पूजा करेंगे। भगवान को जो है यहाँ दूध नारियल चढ़ता है भैया। दीपावली की गोवर्धन पूजा जो होती है ना, दीपावली दूसरे रोज पड़वा के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। संसार में गोबर को बना के जो गोवर्धन पूजन हो ना, पूजा करें, वहाँ नकल पूजन असल गोवर्धन पूजन होता है भैया। हाँ, दीपावली के दूसरे रोज गोवर्धन पूजा महात्म, देश विदेश से श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं, गोवर्धन पूजन करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं भैया। गोवर्धन महाराज पूर्ण करें सब काज और राखें निज भक्तन की लाज। सदा आनंद करें, मन के मनोरथ पूर्ण करें और सब भक्तन की कामना पूर्ण करें प्यारे। और सदा भक्तों पे अपनी असीम अनुकंपा हमेशा बरसाते रहें। बोलो गोवर्धन महाराज की, कृष्ण लाल की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। और बाबा की कृपा से सब भक्तन के हो पूर्ण सब काम और आते रहे भैया गोवर्धन धाम। जय हो, कृपा आनंद खूब उन्नति करें गोवर्धन नाथ तुम्हारी गाड़ी। शुभ नाम तुम्हारा? अजय। अरे जय, देखो अजय, और बाबा की कृपा से जीवन में कभी नहीं लगे तुमको भय, ठीक है? और बाबा की कृपा तुम्हारी तरक्की तय। जाओ, बाबा कृपा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आपको अभी गोवर्धन महाराज के दर्शन कराए और बारीकी से एक एक मान्यताएं बताई। महाराज के मुखारबिंद से एक एक श्रद्धा यहाँ की बताई गई, एक एक इतिहास आपको बताया गया। श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ ये काफ़ी दिव्य मंदिर है। गोवर्धन महाराज की यहाँ दिव्य लीलाएं हैं और इसी के साथ हम दर्शन पूरे हो गए हैं हमारे और हम अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। बने रहिए सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ, यूं ही अपना प्यार देते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।